Chief Inspector. I reckon it's communists he's after. So this copper's gonna leave us alone, right? What the fuck? I want you to see this as me introducing myself to you. He said Mr. Churchill sent him to Birmingham. Something about a robbery. Thomas, you're a bookmaker. You're not a fool. You sell those guns to anyone who has use to them. You will hang. I'm just a poor communist frog with a big mouth. I'm with you, because you're the only man around here not scared of them. The only difference between you and me, Freddy, is that sometimes I also stand a chance of winning. Tommy! You fixing races now? I'm here about the job as a barmaid. Are you in possession? I am, sir. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack where secrets lie in the border fires and the humming wires. तुमने तो हमें कहा था हम फेयर में जा रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं पहले। आ जाओ, दिमाग से काम लेना। क्या काम है? वो ली फैमिली है। टॉमी! जॉनी डॉग्स। टॉमी, तुम हो कहाँ आजकल? शहर की गंदी हवा से दूर हूँ तो हाल अच्छे ही होंगे। मुझे तो लगा कि तुम अब बहुत बड़े आदमी हो गए हो। नहीं, बस काम में बिजी था। मैं आजकल ली फैमिली के साथ रह रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना। मैं होता तो किसी जानवर के साथ रहना पसंद करता। छोड़ो ना टॉमी, हमें लड़ना नहीं है। फ्रांस के बाद तुम्हारा पहला फेयर होगा ना? फ्रांस के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम तो जंग से दूर भागने वालों में से हो। तो यही है वो घोड़ा और ये है वो कार। एक मिनट रुक जाओ। तुम हमारी फैमिली कार देकर एक फालतू घोड़ा ले रहे हो? ये अदला बदली तो बिल्कुल नहीं है ना? ये कौन करेगा? हम तो बस सिक्का उछाल रहे हैं। नतीजा सामने। पता था, मुझे पता था। टॉमी, तुम बेवकूफ हो। मुंह बंद करो आर्थर, मैं जीत गया हूं। अच्छा, मैंने उसे कहा था हारोगे तो एक बार कार चलाने को मिलेगी। ठीक है। तुम ली बॉयज को मेरे भाई पे हंसी आ रही है? हाँ, बोलो। टॉमी, टॉमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जाने तो ये बहुत छोटी सी बात है। अपनी फैमिली लेकर जाओ और फेयर के मजे लो, इससे पहले कि यहाँ पर जंग शुरू हो जाए। ठीक है, चलो निकलो। ये अच्छे लोग हैं, इनके दादा राजा थे, समझे? रोम के राजा, रोम के। उनका नाम सुना है ना? हाँ, मगर उसकी माँ तो थी।
उनकी पिछली रात की बियर उतरने से पहले हम उन बदमाशों के सामने होंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर गन, हर गोली मेरे पास जांच के लिए लाई जाएगी। अब अपनी पोजीशन लो। तुम्हें यकीन है तुम्हारे भाई फेयर में है? वो दरवाजा नहीं लॉक करते। मिस्टर थॉर्न, क्या हुआ? पुलिस कम्युनिस्ट को ढूंढ रही है। चलो। Come on, Ada. If the cops find me, we're screwed. Fuck. रेडी थॉर्न, दरवाजा खोलो। कूदना पड़ेगा, मैं पकड़ लूंगा। आ जाओ। ये देखो, आयन की दवाई का पर्चा जो है एडा शेल्बी के लिए। मिसेस डोनोवन, मुझे आपकी मदद चाहिए। जल्दी से अंदर आओ। मुझे नहीं, इसे ले जाइए। अरे ये लड़की तो शेल्बी है। इसे अंदर ले जाइए मिसेस डोनोवन। जब तक पुलिस यहाँ से नहीं जाती इसका ध्यान रखिए। ये तो उन पीकी ब्लाइंडर्स की बहन है। हाँ, पर ये उन जैसी नहीं है। आ जाओ एडा। तुम क्या करोगे फ्रेडी? मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। लोग यहाँ आते हैं तो अपनी हैट उतारते हैं और अपनी पाइप बुझाते हैं। तुम पुलिस वाले यहाँ तभी आते हो जब जानते हो कि लड़के फेयर में गए हैं। अपने भतीजों की बात कर रही हो? उनके गन्स और उनके रेजर्स, उनके लिए कैंडल्स जला रही हो? नहीं, ये कैंडल्स उन बच्चों के लिए जला रही हूं जिन्होंने फ्रांस में जंग में कुर्बानी दी। उस लिस्ट में उनका नाम है। देखो। सुना है आप फ्रांस तक पहुंच नहीं पाए थे, इंस्पेक्टर कैम्बल। सुन रखा है मेरे बारे में। मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। यहां खजाना ढूंढने आए हो? सच कहूं तो तलाश तो खोए खजाने की ही है, कुछ बेशकीमती जिसे चुरा लिया गया था। तुम्हें तो पता ही है किस बारे में। शायद मैंने आपको गलत समझा क्योंकि आप बेकाबू होने लगे। चप्पा चप्पा छान मारो। आर्थर शेल्बी ने कहा था तुम लोग मेरी मदद करोगे। हमें पता ही नहीं है क्या गुमा है तो हम मदद कैसे करें? और मुझे पता चला कि मैं गलत आदमी से बात कर रहा था। अगली बार मुझे बॉस से बात करनी है। लिकिटी रूम्स में फ्राइडे को 10 बजे। और बॉस से मेरा मतलब है थॉमस।
अब ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस ने कहा कि आर्थर उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया है। कहा कि पीकी ब्लाइंडर्स जानबूझकर फेयर में गए ताकि हम ये सब कर सकें। मैंने उसे ये कभी नहीं कहा था कि हर किसी के घर में घुस जाओ। ठीक है, तो कौन कौन से पब पर छापा पड़ा है? द गन्स, चेन्स और मार्कस, सारे जिन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं, बस एक को छोड़कर जो है गैरिसन, ताकि सबको लगे इसमें हमारा हाथ है। शातिर है ये पुलिस वाला। तो चलो फिर, अपनी बियर पियो और काम पर लग जाओ। लोगों को दिखाना होगा कि हमें उनकी परवाह है। और थोड़ा सा कैश देना होगा पब के मालिकों को, और कुछ लोगों को वहां की मरम्मत पे लगा दो। लाओ, मुझे बैग दो। तो तुम्हारा क्या प्लान है टॉमी? फिलहाल तो मुझे चार्ली के यहाँ जाना होगा घोड़े को देखने के लिए। तो उसके पैर में शायद कुछ तकलीफ थी। अपनी शक्लें दिखाओ उन्हें। तो हम दोनों को पता है वो क्या ढूंढ रहे थे। तुम अखबार नहीं पढ़ते? सिर्फ रेस की खबरें। तो मैं बताऊं क्या हो सकता है? आसार है कि यहां एक क्रांति आ सकती है। मैं इस पर दाव नहीं लगाऊंगा। लेकिन पुलिस वाला लगा रहा है। उसे गन्स नहीं मिली तो वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने आपसे बात की पॉल? हाँ, चर्च में। क्या उसने एडा को ढूंढने की कोशिश की? वो तो सो रही थी। वो कहां सो रही थी पॉल? तुम्हें औरतों की बातों में दिलचस्पी कब से आने लगी? वो जानता है कि तुम बॉस हो, मिलना चाहता है तुमसे। करोगे बात उससे? नहीं, अब बातचीत करने का वक्त नहीं बचा है पॉल। अब वक्त है सीधा हमला करने का। फिन, बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? आग का खेल। जाओ, जाकर अपने किंग की फोटो लेकर आओ। क्या? और वॉटरी लेन पर आना। लो चलो फिन। ठीक है स्कॉट। हम रास्ता रोक रहे हैं दोस्त। चलो चलो चलते रहो, जल्दी सबको इकट्ठा करो, चलते रहो, चलो 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 आओ, जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी करो, चलो चलो चलो। चलो शुरू हो जाओ। उम्मीद है कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। मैं एक रिपोर्टर हूं, बर्मिंघम इवनिंग डिस्पैच से। मुझे एक फोन आया था थॉमस शेल्बी के नाम से। मेरे साथ आओ दोस्तों, हमें थोड़ी सी जगह दो। टॉमी, थोड़ा पीछे हटो दोस्तों। तो आप हैं मिस्टर चलो शेल्बी? चलो पीछे हटो। हाँ, मैं ही हूं। आपने कहा था कि मुझे सेफ्टी मिलेगी। हाँ, कहा तो था। ये क्या चल रहा है? कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें लिखना होगा। सबसे पहले तो बात यह नहीं कि हम लोग किंग के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि उसका उल्टा है। हम चाहते हैं कि हमारे किंग अपना ध्यान हमारी तरफ दें और जाने की आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम उनकी तस्वीरें जला रहे हैं। पर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमने कुर्बानियां दी हैं किंग के लिए। हम जंग की आग में जले हैं, ये सब कुछ लिखते जाओ। और अब हमारे ही घरों पर हमले हो रहे हैं। बेलफास्ट से आए ये नए पुलिस वाले हमारे घरों में घुस के हमारी औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ जानकर किंग को अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि आप किसकी तरफ से बात कर रहे हैं?
किसी की तरफ से नहीं। मैं एक आम आदमी हूं, एक सोल्जर जिसने जंग में मेडल्स जीते। मैं चाहता हूं यहां जो कुछ भी हो रहा है तुम वो सब कुछ लिखो। तुम जा सकते हो। आ जाओ। सर, आपके लिए लंदन की लाइन से एक टेलीफोन कॉल है। अच्छा, आधी रात हो चुकी है। जी सर, लाइन पर विंस्टन चर्चिल हैं। जी सर। इंस्पेक्टर कैम्बल, सुना है तुम्हारे शहर में कोई आग लगी है? नहीं सर, आग लगाई गई थी 9 बजे वाटरी लेन में, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है सर। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि मैं परेशान हुआ हूँ। आधे घंटे पहले एक वाइट टेलीग्राम मिला मुझे। वो था बर्मिंघम इवनिंग डिस्पैच के एडिटर की तरफ से। उसके एक रिपोर्टर को न्योता मिला था बॉनफायर देखने का, और उसने देखा कि आग में तो हमारे किंग की पिक्चर्स जल रही थी। किंग की? जो खबर किंग को परेशान करती है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा होम मिनिस्ट्री में होती है। तुम्हें तो पता ही होगा। मैं अभी वहां जाता हूं और ये सब करने वालों को अरेस्ट कर लेता हूं। नहीं, तुम्हें अरेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर अरेस्ट होंगे तो फिर उसके ट्रायल भी होंगे, और अगर ट्रायल होंगे तो न्यूज़पेपर में और भी रिपोर्ट आएंगी। उनमें किंग के पिक्चर्स जलने की बात भी होगी। मैंने तुम्हें बर्मिंघम में एक खास काम के लिए भेजा है। हथियारों के बरामद होने का कोई आसार दिख रहा है तुम्हें? काम तो जारी ही है सर। हमें नतीजे चाहिए। गुड नाइट मिस्टर कैंपबेल। सर, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि इस रिपोर्ट में किसी बंदे का नाम है क्या? एक नाम है थॉमस शेल्बी। रिपोर्ट में है कि वो कोई वॉर हीरो है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कहाँ थी सारा दिन? बिस्तर में। सो नहीं पाई, फिर मैं उठ नहीं पाई। उसके बाद मुझे ठंड लगी और बाथरूम जाना पड़ा, और फिर एक भालू के साथ बोट पर थी, पर वो एक सपना था। फिर जोर की भूख लग गई। आप अखबार क्यों पढ़ रही हैं? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए क्या? आपको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा ना, बस उन्हें जलाते हुए देखा है। बीएसए आज स्ट्राइक पर है। खदान में आज स्ट्राइक हुई है और आईआरए हमारे बच्चों को मारे जा रहा है। क्या? उठो। क्यों? मैंने कहा उठो। साइड हो। अरे आप क्या कर रही हैं? एडा, कितनी लेट हो? 1 हफ्ता, शायद 5 हफ्ते, या फिर 7 हो सकते हैं। मुझे लगता है कि खून की कमी है। मैंने टैबलेट्स ली हैं। उससे कुछ नहीं हुआ? नहीं। अब तुम कपड़े पहन सकती हो। तो मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं? चलती रहो एडा, हमें कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसे अबॉर्ट नहीं करने वाली हूँ। घर चलो, हम बात करते हैं इस बारे में। आप मुझसे दूर रहिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ठीक है, तुम्हें सड़क पर ही ये सब करना है तो बताओ कौन है वो? आपको बताऊंगी तो उन्हें पता चल जाएगा और वो उसे मार डालेंगे। अगर तुमसे शादी कर लेगा तो नहीं? करेगा या नहीं? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। ये तुम क्या कह रही हो? वो चला गया है, लेकिन वो वापस आएगा। सब यही कहते हैं एडा। वो ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो वापस आएगा। मुझे एक स्पेनिश सैडल चाहिए कर्ली।
हाँ थॉमस, स्पेनिश सैडल। ये शानदार है, ये कमाल का है। हाँ हाँ, बहुत ही शानदार है। ये तो चैंपियन चीज है थॉमस। पर क्या ये ली फैमिली से झगड़ा मोल लेने लायक है क्या? बस खबर दे रहा हूं मैं, जंग का ऐलान है ये सारी की सारी ली फैमिली से। पहले वो गन्स और अब ये। गन्स के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझ आई? टॉमी, टॉमी, बात करने की तमीज भूल गए हो क्या? माफी चाहता हूं अंकल। तो थॉमस शेल्बी एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ है ना? आराम से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फ्रांस में हम कहा करते थे, ये बस थोड़ा सा शोर है और कुछ नहीं। तेज म्यूजिक और ड्रम्स की आवाज और कुछ नहीं, ये बस शोर है, ये बस शोर है, ठीक है? सिर्फ शोर है, इसकी आदत हो जाएगी। बस शोर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? I'm so sorry, Mr. Shelby. मेरा नाम ग्रीस है। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। और इसका नाम? अभी तक नहीं रखा है। बेचारे को नाम तो मिलना चाहिए। तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? आप उस रात आए थे जब मैं गाना गा रही थी। आपने कहा इसकी इजाजत नहीं है, पर हफ्ते में एक दिन इजाजत मिले तो सबके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार की रात हैरी आपसे पूछने में डर रहा था, तो तुम नहीं डर रही? डर रही हूं, लेकिन मुझे गाना पसंद है। तुम बिल्कुल उन अमीर लड़कियों की तरह लगती हो जो डबलिन से आती है रेस देखने के लिए। तुम्हें घोड़े पसंद है? थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हो? करना क्या होगा? एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो, हम दोनों रेस में जाने वाले हैं। मुकाबले के लिए अपना अपना दाव लगाया। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना दाव लगा, वरना किसी और की किस्मत चमक जाएगी। सारा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। और ये चार। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चलो अपना दाव लगाया जाए। इसकी छह बैलेंस दिखाई देखना, इसकी बहुत सारा पैसे कमाने का ये अच्छा मौका है। और ये चार। ध्यान से। यहाँ जाओ। सॉरी मिस्टर शेल्बी। चलो, चलो। क्या हाल है मिस्टर शेल्बी, कैसा चल रहा है? हेलो फ्रैंक, पैर कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग चार्ली। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है टॉम। टॉमी, बहुत बढ़िया। टॉमी,
सब यहाँ पर मोनाहन बॉय के लिए आए हैं। बस यही तो मैं सुनना चाहता था जॉन। आंट पॉल तुमसे मिलना चाहती है। मुझे उस आदमी का नाम बताओ एडा। रुडोल्फ वेलेंटिनो। बस और क्या, बस चलो निकलो, सब के सब बाहर निकलो अभी। मैंने कहा मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम फ्रेडी थॉर्न है। हाँ, वही तुम्हारा वही पुराना दोस्त जिसने फ्रांस में तुम्हारी जान बचाई थी। तो जाओ, मार डालो उसे, जाओ और मारकर फेंक दो उसे कहीं। ओए, मैं भी एक शल्बी हूं, समझे? मेरी फिल्म वापस लगाओ, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। तो मोनाहन बॉय आखिर हार गया। तीसरी बार भी किस्मत नहीं चली। हमने हर तरफ से पैसे उठा रखे हैं। हाँ, लेकिन तुम सबका पैसा वापस करोगे, वो भी बाइज्जत। कर चुका हूं। मैंने सब सिखाया, पर बिली किम्बर की परमिशन के बिना तुमने ये रेस फिक्स कर ली। पर शायद तुम सीख ही नहीं पाए। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। बिली किम्बर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन कह रहा है? टॉमी और उसकी पार्लियामेंट। 5 साल से ये बिजनेस मैंने चलाया है। हाँ, और उन 5 सालों में जब मैं जंग में था तब वहां मैंने भी कुछ सीखा। पता है क्या? हमला तब करो जब दुश्मन कमजोर हो। मुझे लगा आप यहाँ फैमिली बिजनेस के बारे में बात करने आई है। वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। पॉली, अगर एडा की बात है तो मुझे जानना है। एडा चाहती है कि तुम फ्रेडी को ये लेटर दो। चाहती है फ्रेडी को पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है। उसे भी मौका मिलना चाहिए सब सही करने का, और हमें मौका देना चाहिए। एक औरत होकर जिसने जिंदगी भर धोखे खाया, आपको अभी भी प्यार में यकीन है? क्या लगता है आपको फ्रेडी क्या देखता है हमारी एडा में? वो तो वही जाने। नहीं, मैं बताता हूं उसने क्या देखा। उसने देखा मशीन गन्स और राइफल्स और एमिनेशंस और एक बहुत महान क्रांति। तुम्हें फ्रेडी से इतनी नफरत क्यों है? भगोड़े आदमी के साथ उसकी कोई जिंदगी नहीं है। अगर आपको ये नहीं दिखता तो आपको कुछ नहीं दिखता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है थॉमस। एडा को कहिएगा फ्रेडी अमेरिका चला गया या रशिया। एडा उस बच्चे को इस दुनिया में अकेले लाएगी, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनो पॉल,
सच्चाई ये है कि आप मुझे उस चीज से मार ही डालती, और आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं। मुझे आवाजें आ रही थी और मैं सो नहीं पाई। तुम जितनी देर करोगी मामला उतना बिगड़ता जाएगा। यकीन मानो, तजुर्बा है। बस 16 साल की थी और किसी से नहीं कह पाई। वो वापस आएगा। आखिर में मैंने हिम्मत जुटानी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। पर वो वापस नहीं आया और आता भी क्यों? पता है लोग क्या कहते हैं? तुम हो, बच्चा नाजायज है, पर जो मर्द वापस नहीं आते उन्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन, तुम्हारी शादी के दिन, तुम एक अच्छे आदमी के बाहों में होगी और तुम कहोगी पॉली, थैंक यू मुझे समझाने के लिए। कार्डिफ में एक औरत है। हम कल वहां ट्रेन से चलेंगे। उसके बाद तुम्हें ट्रीट पर ले जाऊंगी। मैंने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि ये हम दोनों के इलाके से बाहर है। चाय पियोगे? इंस्पेक्टर, मैं आपके बुलावे पर आ गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। मैं एक बिजनेसमैन हूं और चाहता हूं मेरा बिजनेस शांति से चलता रहे। और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में शांति हो। और जब शहर में अमन चैन होता है तो बिजनेस भी आगे बढ़ता है। तो क्या हम एक ही तरफ हैं? हाँ, शायद हो सकते हैं। हम कैसे एक तरफ होंगे जब मुझे ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? मेरे आदमियों को ये एक कम्युनिस्ट के बेडरूम से मिला है। इस पर तुम्हारी बहन का नाम है। जाहिर है वो उसके साथ सो रही थी। क्या तुम भी कम्युनिस्टों के बिस्तर में जाते हो, मिस्टर शेल्बी? मेरे इस तरह के कोई शौक नहीं है। और जहां तक मेरी बहन की बात है, वो मामला मैं पहले ही सुलझा चुका हूं। फ्रेडी थॉर्न का नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो वो नाम काट दो। वो अब शहर में वापस नहीं आएगा। ये भी हमारे डील का हिस्सा हो सकता है। कौन सी डील? तुम और तुम्हारे स्पेशल फोर्स वाले लोग मेरे बिजनेस से दूर रहेंगे। हमारे ठिकानों पर कोई रेड नहीं, हमारे पब्स पर कोई तोड़फोड़ नहीं, और ना ही तुम मेरे लोगों को पकड़ोगे। तुम मेरे गैम्बलिंग के बिजनेस से भी अपनी नजरें दूर रखोगे। एक और बात, मैं एक्सपेंशन करने वाला हूं अपने रेसिंग बिजनेस का। मेरा इरादा है बिली किम्बर के साथ बिजनेस करने का। उसके पास लंदन के ज्यादातर गैम्बलिंग के लीगल लाइसेंस है। उसके अंडर बहुत से पुलिस वाले भी हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम बात करो ग्लॉस्टरशायर के चीफ इंस्पेक्टर के साथ कि उसके आदमी मुझसे दूर रहें जब मैं अपना काम करूं।
माफ करना, मैं पेन नहीं लाया, वरना तुम्हारी लंबी डिमांड्स की लिस्ट को मैं लिख लेता। और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। वो गन्स मेरे पास है। कौन सी गन्स? मैं यहां कोई खेल खेलने नहीं आया। रुको रुको, पच्चीस लुइस मशीन गन्स, 50 कार्बाइन और 10,000 राउंड एमिनेशंस के, सब कुछ एक क्रेट में जो लीबिया जाने वाले थे। ये सारे बीएसएफ फैक्ट्री प्रूफिंग बेस से चुराए गए। मुझे लगता है तुम्हें उन गन्स को वापस लाने के लिए यहां बर्मिंघम भेजा है ना? वो सब मेरे पास है। मैं अपना प्लान बहुत पहले ही बना चुका हूं कि अगर किसी भी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उन गन्स को लिवरपूल भेज दिया जाएगा और वहां से सीधे भेज दिया जाएगा बेलफास्ट में और बेच दिया जाएगा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को। आयरलैंड में तुम्हारे किए हुए सारे काम बेकार हो जाएंगे। हर चुराए गए हथियार पर नंबर और निशान लगाए। अगर मैं उन्हें आईआरए को बेचता हूं तो मिस्टर चर्चिल को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी तस्वीरें जलने भर से ही तुम्हारी हवाइयां उड़ गई थी, पर यह तो सिर्फ एक झलक थी। अगर वो गन्स बेलफास्ट पहुंच जाती हैं तो सेना में तुम्हारा काम खत्म। मैं जो चाहता हूं, जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि गन्स कहां मिलेंगी। तुम एक हीरो बन जाओगे, शायद मेडल भी मिल जाए। मैं वादे का पक्का हूं, तुम्हारे फायदे का सौदा है। तो बताओ क्या फैसला है? मुझे जवाब चाहिए इसी वक्त। ठीक है, लेकिन इससे हमारे हाथ तो नहीं मिलने वाले। मुझे भी ऐसे इंसान से हाथ मिलाना पसंद नहीं जो कभी अपने देश के लिए ही न लड़ा हो। ग्रेस, मेरे पास नई इंफॉर्मेशन है। अब से शुरुआत से अंत तक तुम्हारा मिशन सिर्फ थॉमस शेल्बी है। तो क्या करना है मुझे? मुझे कहते हुए दुख होता है, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को गंदी बस्ती में रहने को कह रहा हो, चाहे वहां के तरीकों से कितनी भी घिन आए। तुम्हें उसके करीब रहने के लिए हर एक तरीका अपनाना होगा और पता लगाना होगा कि गन्स कहां छिपी हैं। और सब कुछ कहने का मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आपने हर बार मेरी काबिलियत पे शक किया है। ये लो। अब तुम ब्रिटिश ताज की तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा हो।
काश हालात ऐसे होते कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी ट्रेनिंग इसी काम के लिए हुई है। अब मुझे जाना होगा। ग्रेस, मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ हूं। टॉम, 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 बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। कर्ली, बताओ क्या हुआ? ये एक श्राप है टॉम। कर्ली, 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 बताओ मुझे कर्ली, क्या हुआ है तुम्हारे घोड़े को? तुमने बुरी नियत से इसे खरीदा था ना? ली फैमिली ने इसके अंदर श्राप के अंडे छोड़ दिए। ऐसा श्राप सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही कर सकती। तो उन ली ब्रदर्स ने इसे श्राप दिलवा दिया। जो भी है, ये उसके दूसरे पैर तक फैल चुका है और कल तक ये श्राप उसके दिल तक पहुंच जाएगा। मैंने ये श्राप 2 बार देखा है, ये ठीक नहीं हो पाता। मैंने कहा था ना टॉमी, काले जादू वाले जिप्सियों से बेहतर दुश्मन ढूंढने थे तुम्हें। बाहर जाओ, बाहर जाओ कर्ली। मुझे माफ कर देना। My cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. The bit, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty. I haven't got a penny, but I buy no more whiskey. पब बंद है मिस्टर शेल्बी। मुझे बस एक ड्रिंक चाहिए। तो क्या मैं चली जाऊं? बाकी सब चले गए क्या? हैरी का? वो जल्दी चला गया। वो पिक्चर देखने गया है। वो घोड़ा कैसा है? अभी अभी उसके सर पर गोली मारकर आ रहा हूं। पर क्यों? उसके इरादे मेरे खिलाफ हो गए थे और थॉमस शेल्बी के खिलाफ इरादे रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। कितना बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो बहुत हुआ, पर क्या करें। पता है, फ्रांस में
फ्रांस में मैंने इंसानों को मरते हुए देखा है, पर कभी किसी घोड़े को मरते हुए नहीं देखा। भयानक मौत मरते हैं। वैसे मैंने एक ड्रेस खरीद ली। थैंक्स। क्या हम चेल्टनहम जाने वाले हैं? चेल्टनहम बड़ी जगह है ना? किंग भी होंगे वहां पर। किंग जॉर्ज? नहीं, किंग बिली किम्बा और उसके सारे याद। तो मुझे क्या करना होगा? 2 पाउंड्स के लिए जो बोलूंगा कर दोगी? मुझे 3 चाहिए। अगर मैं किंग से मिलने वाली हूं तो मैं सस्ती ड्रेस नहीं पहनूंगी। और गाने की इजाजत मांगी थी, वो भी डील का हिस्सा होगी। और वो कब से? जब आपने थोड़ा मुस्कुरा दिया। सैटरडे नाइट सब लोग आएंगे। हर कोई गाएगा जैसे डबलिन में होता था। तुमने डबलिन में कभी काम नहीं किया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस पब की सारी कुंडली निकाल ली है जिसका तुमने जिक्र किया था। मेरे दोस्त काम करते हैं वहां पर। कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे परिवार की लड़की हो जो गलती से प्रेग्नेंट हो गई। मैं नहीं चाहती थी कोई कुछ जाने। और बच्चे को दुनिया में अकेले लाने में जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना? इसका मतलब मैं सही था और पॉली गलत थी। किस बारे में? तुम्हारे काम की बात नहीं, लगता है आपके काम की है। परिवार का मामला है। किसी को मेरा सीक्रेट मत बताना। फालतू बातों का वक्त नहीं होता मेरे पास। तो क्या गा के सुनाओगी? जो आप चाहे। ठीक है, खड़े हो जाओ चेयर पे। हैप्पी या सैड? सैड। ठीक है, लेकिन बता दो कि दिल टूट जाएगा। वो तो पहले ही टूट चुका है। In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound. Many an hour sweet happiness that I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land. Far away from my friends and relations, betrayed by the Black Velvet Band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land, and her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है वहां कुछ सामान खाली हो जाएगा तो हम वहां बैठ जाएंगे। एडा देखो। फ्रेडी, तुम वापस आ गए? मुझे खबर मिली
फ्रेडी टॉमी तुम्हें मार डालेगा। उसी ने तो खबर दी है। शायद उसने मुझे माफ कर दिया है। मुझे उसका मैसेज मिला, शहर से भाग जाओ, एडा को अपने साथ ले जाओ। तो एडा शेल्बी मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ हाँ। चलो इस ट्रेन में चढ़ जाओ और भाग जाओ यहाँ से। चलो, सोच क्या रहे हो? फ्रेडी चलो। फ्रेडी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे एडा। हम यहीं रहेंगे और यहीं शादी करेंगे। मैं नहीं डरता टॉमी शेल्बी से। चल दोस्त, शफल करो पत्ते। खेल के तरीके जॉन बॉय। तुम जाओ, फेन के साथ खेलो। क्या तुम्हें भी विस्की चाहिए? नहीं, बस बियर। विस्की क्यों नहीं टॉमी? तुम्हारा मन नहीं है क्या? टॉमी, तुमने क्या सोचकर इन लोगों को गाने की इजाजत दी? ये सब के सब बिल्लियों जैसा गा रहे हैं। ठीक है, 20 का खेल, चलो। और तुम्हारा दिमाग कैसे बदल गया टॉमी? अब कभी तो ये सब होना ही था। क्या होना ही था? तुम्हें अपने लिए कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। चुपचाप खेलते रहो। तुम ऐसे ही बने रहो टॉमी। याद है डैड क्या कहते थे? तेज औरत और धीमे घोड़े जिंदगी तबाह कर देते हैं। पुलिस नहीं। अरे यार, ये तो बिली किम्बर है। क्या यहाँ कोई शेल्बी नाम का आदमी है? अरे मैंने पूछा, यहाँ कोई शेल्बी नाम का आदमी है? मेहमानों के लिए ड्रिंक्स लाओ। चलो सभी अपने अपने घर जाओ। तुम भी घर जाओ। लेकिन मिस्टर फेंटन ने मैंने कहा कहा घर जाओ। मैंने पब में लड़कियों की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अगर वो खूबसूरत हो तो। तुमने कहा था तुम्हें शेल्बी नाम के आदमी चाहिए। यहाँ 3-3 शेल्बी हैं। पहले मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना था, फिर मैंने सुना कि तुम कोई ब्लेड चलाने वाली गैंग हो। मैंने सोचा होगा कोई, मुझे क्या। और फिर तुमने मेरा रास्ता काटा, और अब मेरी नजर तुम सबके ऊपर है। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूं? बॉस कौन है तुम में से? मैं सबसे बड़ा हूं। देख रहा है। तुम मेरे भाई पर हंस रहे हो? तुम सबसे बड़े हो और तुम सबसे टेढ़े। जितना मुझे पता है, बॉस का नाम टॉमी है और वो शायद तुम ही हो, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं जोकर हूं। मुझे ये जानना है कि तुम्हें चाहिए क्या। कैंपटन में कुछ अजीबोगरीब दांव खेले गए। एक घोड़ा था मोनाहन बॉय। वो 2 बार लगातार जीता और फिर हार गया जब उस पर सबसे बड़ा दांव लगाया गया था। ये बताओ, मुझे किससे बात करनी है? तुम सब में से कौन है बॉस? मैं मिस्टर किम्बर का एडवाइजर और अकाउंटेंट हूं। और मैं सबका बॉस हूं, समझे? तो बात खत्म। तूने मेरी इजाजत के बिना रेस फिक्स की।
तुम साले 2 कौड़ी के ब्लेड चलाने वाले गुंडे यहाँ की गलियों में घूम घूम कर लोगों से हफ्ता वसूली करते हो। तुम्हारी यही औकात है। मेरा नाम बिली किम्बर है और रेस मैं फिक्स करता हूँ। मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, समझे? मिस्टर किम्बर, देखिए इसे, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये ली फैमिली का है। आपकी भी तो ली फैमिली से जंग चल रही है, सही कहा ना मैंने? वो आपके अड्डों पर हमला कर रहे हैं और आपके पैसे लूट रहे हैं और आपके आदमी कुछ नहीं कर पा रहे। आपको मदद की जरूरत है। शायद हमें मिस्टर शेल्बी की पूरी बात सुनना चाहिए, कोई नतीजे पर पहुंचने से पहले। उन लोगों के पास बहुत से लोग हैं उनका साथ देने वाले और उनकी रफ्तार बहुत तेज है। उनके मुताबिक रेसिंग आसान रास्ता है पैसे कमाने का, क्योंकि पुलिस तो हड़ताल में बिजी है। लेकिन हमारे पास अच्छे कनेक्शंस हैं, हमें पता है वो काम कैसे करते हैं। और आपके पास लोग हैं, साथ मिल जाए तो ही उनको खत्म किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। मिस्टर किम्बर, हमें इस पर सोचना चाहिए और अगली मीटिंग का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मिस्टर किम्बर। आपने जमीन से शुरुआत की और वहां से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आपके साथ मिलकर काम करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं किसी के साथ काम नहीं करता, बल्कि लोग मेरे लिए करते हैं। चलो उठाओ अब इसे। बैठो, बैठ जाओ। छत ठीक करा लेना। थैंक यू मिस्टर किम्बर। हम शेल्टनहैम में मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। तो तुमने जानबूझकर ली बॉय से लड़ाई की थी टॉमी। हम बिली किम्बर से पंगा नहीं ले सकते। जाओ एक अच्छा सा हेयर कट लेकर आओ यार, हम लोग रेस में जा रहे हैं। Take a little walk to the edge of town and go across the track.